नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी बंधन पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई बंदूक लेकर आपके सामने आ जाए, धमकी दे कि इतनी गोली मारूंगा कि पहचान तक नहीं पाओगे। लेकिन रुकिए, अगर हम ये कहें कि ऐसा करने वाले को सजा नहीं बल्कि सम्मान मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की ने खुलेआम पेट्रोल पंप कर्मचारी पर रिवॉल्वर तान दी और अब उसे लेडी डॉन और रानी लक्ष्मीबाई कहकर सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात, इस गंदे खेल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है? क्या अब अपराध करना देश में शान की बात हो गई है? क्या गुंडागर्दी को पुरस्कार दिया जाएगा? क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि बंदूक उठाओ और हीरो बन जाओ? दोस्तों, आइए पहले इस शर्मनाक घटना को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि हम असली मुद्दे पर बात कर सकें। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र का। 15 जून को एक पेट्रोल पंप पर अरीबा खान नाम की एक मुस्लिम लड़की अपने परिवार के साथ CNG भरवाने गई। वहां कर्मचारी रजनीश कुमार ने सुरक्षा नियमों के तहत उनसे कार से उतरने को कहा, लेकिन अरीबा के पिता एहसान खान को यह बात पसंद नहीं आई। बहस हुई, कर्मचारी ने एहसान को धक्का दे दिया और फिर अरीबा ने गुस्से में अपने पिता की रिवॉल्वर निकालकर कर्मचारी के सीने पर तान दी। उसने धमकी दी कि इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारी लाश को कोई पहचान नहीं पाएगा। ये सब वहां के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने अरीबा और उनके पिता और मां के खिलाफ FIR दर्ज की। रिवॉल्वर और कारतूस जब्त किए गए। अरीबा ने माफी मांगी, कहा कि कर्मचारी ने उनके पिता के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए गुस्से में उसने ऐसा किया। लेकिन असली खेल अब शुरू हो गया। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी AIMIM और कांग्रेस पार्टी ने अरीबा को इस अपराध के लिए सम्मानित किया है। जी हाँ, सम्मानित। ये सुनकर आश्चर्य होता है ना? ये कैसा देश बन रहा है? एक लड़की खुलेआम रिवॉल्वर तानती है, किसी की जान को खतरे में डालती है और उसे सजा की जगह सम्मान मिलता है। ये क्या संदेश दे रहे हैं हम अपने समाज को? क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो लोग तुम्हें लेडी डॉन कहकर ताश पहनाएंगे? ये शर्मनाक है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए खतरा। अरीबा खान एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना होता है? क्या उसमें नैतिकता नहीं सिखाई जाती? क्या उसे नहीं पता कि रिवॉल्वर तानना एक अपराध है? और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस और AIMIM की पार्टी उसे क्यों सम्मानित कर रहे हैं? ये सम्मान नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देना है। ओवैसी जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुनाकर देशभक्त बन गए थे, अब क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी एक अपराधी को सम्मानित कर रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिनके खुद के पार्टी अध्यक्ष का ही नहीं आता पता रहता, जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहते हैं, वो क्या देशभक्ति की बात करेंगे? मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, क्या ये वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं है? क्या ये धार्मिक रंग देकर समाज को बांटने की साजिश नहीं है? ये सब सुनियोजित लगता है, जैसे कुछ लोग इस मामले को भुनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अरीबा की कहानी नहीं, ये हमारे समाज की दिशा का सवाल है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और अरीबा या महमूद या असलम किसी और बेगुनाह पर बंदूक तानेंगे और हो सकता है कि गोली भी मार पे और उसे भी सम्मान मिलेगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में अपराधी हीरो बने? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सोचें कि अपराध करके वो राजनीति में चमक सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये रुकना चाहिए। हमें इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। एक समय था जब देश में अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलता था,
समाजसेवी, वैज्ञानिक, सैनिक, इनका सम्मान किया जाता था। लेकिन आज एक लड़की या वो व्यक्ति जिसने खुलेआम गुंडागर्दी की, उसे सम्मानित किया जा रहा है। कैसा समाज बना रहे हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि हमारे युवा बंदूक उठाएं और सड़कों पर गुंडागर्दी करें? क्या हम चाहते हैं कि कानून का मजाक बने? आज बंदूक उठाने पर सम्मानित किया जा रहा है, कल मारपीट करने पर सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद गला काटने, माफ कीजिए, सर तन से जुदा करने पर सम्मानित किया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि आतंकवादी हमला करने पर भी सम्मानित होने लगे। और यह भी हो सकता है कि आतंकवादी हमला करने पर भी सम्मान मिलने लगे, जिस तरह ट्रंप ने आसिम मुनीर को किया। खैर, वो दूसरा मुद्दा है। AIMIM और कांग्रेस पार्टी का ये कदम सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। यह हमारे समाज को बांटने की साजिश है, यह अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी चिंता, अगर ऐसे लोग सम्मानित होंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां अपराधी हीरो हों और मेहनत करने वाले डर के रहें? दोस्तों, ये समय अब चुप रहने का नहीं है। हमें इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अरीबा को सम्मानित करना सही था? क्या AIMIM और कांग्रेस का ये कदम हमारे समाज के लिए खतरा नहीं है? क्या ये सब धार्मिक साजिश का एक हिस्सा हो सकता है? अपनी आवाज बुलंद करें ताकि ये सच्चाई हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार।